डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल चल रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए कल जो आपको होमवर्क दिया था उसके कई लोगों ने आंसर भी दिए हैं। 9 सेंटीमीटर आंसर आता था, क्योंकि म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर टाइम सेम दिया जाए, टाइम क्या दिया जाए, सेम, सो डेफिनेटली आपने इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। डिस्टेंस इन एयर अपॉन डिस्टेंस इन व्हाट, मीडियम। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस इन एयर फाइंड आउट करने को कहा था। डिस्टेंस इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाय म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और शायद ये 6 सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाइड बाय 3/2, सो इट कम्स टू 9 सेंटीमीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यह समझना चाहिए था कि टाइम अगर सेम है तो म्यू का डिस्टेंस के टर्म्स में, देखिए हमने म्यू का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस जब लिख के दिया, वहां पर मेंशन भी किया है कि टी क्या चाहिए वहां पे, सेम। ठीक है, ओके। आज थोड़े और आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स देखने के बाद थोड़े से और एडिशनल पॉइंट्स भी देखते हैं, वो कल के लेक्चर प्लस न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर एक वर्कशीट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो देखो, टिपिकल न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक सिंपल न्यूमेरिकल है स्टार्टिंग में। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव is 6000 angstrom unit, if the wavelength of the wave is what, 6000 angstrom unit, then its wave number will be, तो wave number क्या रहेगा, wavelength दिया है तो wave number क्या है, ऐसे पूछा है। और ये तो काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। wavelength is given 6000 angstrom unit, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर में मान सकते हैं उसे, और वेव नंबर निकालना है यानी लैम्बडा बार निकालना है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या सेम है या डिफरेंट है, तो आपका आंसर आएगा सर ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। वेव नंबर अलग बात है और वेवलेंथ अलग बात है, सो डेफिनेटली इसका कन्वर्जन करना जरूरी है। कल हमने देखा ना कि वेवलेंथ के ऊपर से ही वेवलेंथ निकालते हैं तो फिर आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। अब वेवलेंथ से वेव नंबर तो कंसेप्ट बदल गया, सो डेफिनेटली आपको कन्वर्जन की जरूरत है, और वो कन्वर्जन 6 × 10⁻⁷ मीटर। कैसे, एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन अब ये आता है आपको, ऐसे मैं समझता हूँ। और फिर फार्मूला डायरेक्ट हम कहेंगे कि वेव नंबर का फार्मूला मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, और वो है लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा एंड 1/6 × 10⁻⁷। ऊपर जाएगा तो +7, और +7 में से एक इस तरफ दे दीजिए। +7 को स्प्लिट किया मैंने, 10 और 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू रहेगा 1.6 10⁻⁶ यूनिट रहेगा 1/मीटर, सो डेफिनेटली मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर, ठीक है। कन्वर्जन का, और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं जरा, ठीक है। हल्का सा क्विज देखते हैं। डस्टर, एक मिनट रुकिए, डस्टर देखता हूँ मैं दूसरा। कहाँ रख दिया, ठीक है, इसी डस्टर से काम करेंगे। यही रखते हैं, किधर है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। If the critical angle
जरा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी चलते हैं. If the critical angle for TIR, that is total internal reflection, from a medium to a vacuum is 30 degree, then the velocity of light in that medium. देखो TIR का कंसेप्ट है. सो 100% लाइट डेंसर टू कहां जा रहा है? रेयरर. ठीक है, डेंसर टू कहां जा रहा है? लाइट रेयरर. आपको क्या दिया है बोलिए? आपको दिया है सिंपली क्रिटिकल एंगल, दैट इज IC, और कितनी है उसकी वैल्यू? 30 डिग्री. कितना दिया है क्रिटिकल एंगल? 30 डिग्री. आपको कहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. अब डायरेक्ट ये फार्मूला तो है ही नहीं, यानी स्पीड ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल, ऐसा आपने फार्मूला देखा ही नहीं है. ठीक है, हाँ ऐसा फार्मूला बन जरूर सकता है. कैसे? क्रिटिकल, अब हम जान देखिए, अगर डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मिल रहा है तो क्या करना आपने? दोनों टर्म्स किसी कॉमन फार्मूले में आते हैं या नहीं. देखिए, इसका एक फार्मूला है म्यू के टर्म्स में, और स्पीड ऑफ लाइट भी हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं. समझे क्या? क्रिटिकल एंगल हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, साथ में स्पीड ऑफ लाइट भी हम म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो म्यू ये ऐसा टर्म है जो दोनों को जोड़ने वाला है. सो अब हम वो फार्मूला यूज करते हैं. ठीक है, फार्मूला क्या है? पहले क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट बोलिए, क्या रहेगा फार्मूला? हाँ, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू डेंसर रेयर. यहां पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ये ग्लास है या वाटर है, सिर्फ कहा है कि मीडियम एंड एयर. सो डेफिनेटली वो जो मीडियम है वो डेंसर है और एयर क्या है? रेयर. ठीक है. आल्सो क्या आप ये जानते हैं कि म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, सी एयर सी मीडियम रहता है. कहीं तो भी सी मीडियम भी आना चाहिए ना फार्मूले में, तो ही तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे. एंड देयरफॉर साइन ऑफ IC, इसके जगह मैं लिखूंगा सी एयर और ये ऊपर जाएगा सी मीडियम. शायद आप ये समझे, ये वैल्यूज यहाँ पे रखी है. एंड देयरफॉर सी मीडियम सी एयर इनटू साइन ऑफ IC. सी एयर हम जानते ही है 3 × 10⁸, एंड साइन ऑफ IC यानी 1/2. सो ये 2 और ये 3, डेफिनेटली सी मीडियम इज इक्वल टू, डेफिनेटली सी मीडियम इज इक्वल टू 1.5 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्या आपको ये समझना है कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम का फ्लो है? ठीक है, कल तक हमने क्या देखा कि जो निकालना है और जो दिया है उसके डायरेक्ट फार्मूले हमें आते थे. अब यहाँ पे जो दिया था दैट इज क्रिटिकल एंगल, और जो निकालना है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं था हमारे पास. तो हमने ऐसी एक टर्म देखी जो दोनों को जोड़ने वाली है, और वो था म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर म्यू को रिप्लेस किया. ठीक है, ये भी सिंपल ही न्यूमेरिकल है. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि तरीका किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए. प्रॉब्लम जैसे ही हमने रीड किया, ये स्टार्टिंग में है, इजी है, फिर ये इस पर अगर आपने मास्टरी पा ली तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, काफी अच्छे से. ठीक है, ओके, दिस वाज द आंसर. खत्म हो गई ये बात. नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट. क्वेश्चन क्या है देखिए, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस भी बोल देता हूँ इसके भी. रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड. द ग्लांसिंग एंगल, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या है न्यूमेरिकल्स आने के लिए? पहला स्टेप है आपको केयरफुली रीड करना है. सो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, यानी रेयर टू डेंसर जा रहा है. ग्लांसिंग एंगल इज 30 डिग्री. ग्लांसिंग एंगल कितना है बोलिए? 30 डिग्री. ओके, वो ग्लांसिंग एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. हम जानते हैं
कि ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलके 90, उसमें से ये 30 है, सो डेफिनेटली आई क्या है 60। पहले तो ये समझना है, गड़बड़ी में हम ये जो 30 है उसको ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते और वहां पे गलत हो जाते थे, सब गिवन डेटा ही गलत लिखा तो फिर तो न्यूमेरिकल गलत हो गया। द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, डेविएशन दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप कहेंगे सर एंगल ऑफ डेविएशन तो हमने दो इसके लिए देखे हैं, कौन कौन से बोली? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए पहला सेंटेंस देखिए, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू लिक्विड, मीडियम चेंज हो रहा है, सो 100% जो भी डेविएशन होगा वो रिफ्रैक्शन के लिए आएगा, यानी ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वो दिया है 15 डिग्री, अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करोगे, चलो देखते हैं, ठीक है, क्या फाइंड आउट करो फिर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्शंस है, ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस है 1.224, 1.268, 1.339 एंड 1.52। एक्चुअली ये जो पहले दो इतने नजदीक दिए हैं ना, जनरली वैसे ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं, काफी डिफरेंस रहता है, सो दैट आप उसे अच्छी तरह से यानी कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेवल पर भी करते हैं तो भी आंसर आता है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको क्या क्या दिया है? दिया है ग्लांसिंग एंगल दैट इज 30 डिग्री, यहीं से आपने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 60, ठीक है। बाद में डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन वो दिया है 15 डिग्री, ठीक है, आपको निकालना है म्यू। अब हम जानते हैं डेविएशन और म्यू, इसका अब तक हमने फार्मूला नहीं देखा, मैं अब तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिज्म में हम वो फार्मूला देखते हैं, लेकिन प्रिज्म के अलावा डेल और म्यू का कोई फार्मूला हमने नहीं देखा है, लेकिन डेल एंड आई का फार्मूला हमने देखा है। मैंने कहा था आपको जब भी रिफ्रैक्शन होगा आपके मन में क्या आना चाहिए? सो आपके मन में आना चाहिए स्नेल्स लॉ। क्या आना चाहिए आपके मन में? स्नेल्स लॉ। नहीं समझे क्या? मैंने कहा था ना आपको, दोस्तों देख ही लेते एक मिनट से। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में भी ब्रेक हो सकता है, क्या करें, वो अच्छा नहीं होता है ना, उससे साफ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर साफ होता है। सो जब भी रिफ्रैक्शन होगा आपके मन में स्नेल्स लॉ आना चाहिए, और मान लीजिए कि आ गया, तो बताइए स्नेल्स लॉ क्या है? अब म्यू कौन से, दो ही तो मीडियम है, एयर है और लिक्विड है, सो उसका ही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि वो एयर से लिक्विड में ही गए हैं, और ये रहेगा साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर। आपको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। साइन आई भी दिया है, आर नहीं दिया, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट आर फर्स्ट, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर। उसके लिए इस डेल और आई का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा एक हल्का हल्का ट्विस्ट हम देख रहे हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे एंड डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला है बोलिए तो मुझे जरा। डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, याद कीजिए अच्छे से, 180 माइनस 2 टाइम्स आई या 180 माइनस 2 टाइम्स आर,
या फिर 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। देखिए यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल भी दिया है, तो लोगों को क्या लगता है कि सर डेल का फार्मूला ये था 2 टाइम्स थीटा जी, ये फार्मूला है लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन है। क्या है वो? डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम बदला है। क्या बदला है? मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के लिए ये है फार्मूला। यहां से हम इजीली आर फाइंड आउट करेंगे। सो बताओ तो जरा, आर इज इक्वल टू आई माइनस डेल। आई है 60 और ये है 15। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, वो है 45। कितना है? 45। Put this value here in equation number 1। इक्वेशन नंबर में देखिए, मैंने जैसे कल ही कहा कि सिस्टमैटिक कब तक? जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। एक बार हमें समझ में आ जाए कि फटाफट कैसे सॉल्व करना है, फिर ऐसा नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है ना? सो म्यू लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई यानी साइन 60 है ना? हाँ सही है, 60 अपॉन साइन 45। साइन 60 कितना रहता है? शायद आपने वो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा था साइन कॉस tan के सभी वैल्यूज आपको याद रखने हैं। साथ में टेबल कहा था, स्क्वायर कहा था, क्यूब कहा था। ऑनलाइन रहे तो भी आपको वो रीड तो देखो, रीड करना है, होमवर्क करना है। ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, ऑफलाइन जब भी आप आएंगे वो पूछा जाएगा। ठीक है, कोई पूछता है इसलिए नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद करना है। साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। This 2 can be written as √2 into √2। ठीक है, देखिए इधर ये सॉल्व करते समय भी अगर आपको कुछ डाउट्स आए कि सर ये कैसे आपने टर्म लिया, हमें नहीं समझा है, तो जैसे हम ऑफलाइन लेक्चर में तुरंत हाथ ऊपर करके बोल देते हैं, वैसे ही आप अगर कोई भी टर्म वीडियो में भी नहीं समझा है आपको, आप आइदर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर दीजिए। ठीक है, ये √2 गेट कैंसिल। और ये जो है ये 3/2 यानी ये रहेगा 1.5। क्या रहेगा ये? 1.5। और 1.5 का रूट, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसे 150 कर देते हैं। 150 कर देंगे 1.5। इसका भी ट्रिक्स बताना है मुझे आपको, जैसे ही हम ऑफलाइन आएंगे ट्रिक्स बताऊंगा मैं स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट के। ठीक है, सो 150 किया तो 10⁻⁻2 चाहिए। -2 का जो है वो बाहर निकल के -1 होगा। 150 144 रहेगा 12 का। 144 किसका रहेगा? 12 का। ये 150 हल्का सा 12 से ज्यादा रहेगा, हल्का सा 12 से ज्यादा, यानी 1. और ये 10⁻⁻1 है ना, सो हल्का सा 1.2 से ज्यादा ये। सो ए इज द आंसर। क्या ये समझा? ओके, या अच्छी तरह से ये आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ओके, ये जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आपको ये सब्जेक्ट आसान भी लगेगा। ठीक है।